हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12th का पेपर लास्ट ईयर का मैथ्स का सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 4x dx। तो देखो, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन ये स्क्वायर रूट की वजह से थोड़ी दिक्कत है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी। ऐसे ही हमने एक सवाल सॉल्व किया था सेक्शन ए में भी, वो भी 2 नंबर का सवाल था, ये भी 2 नंबर का सवाल है। वहाँ पे कॉस क्यूब एक्स था, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, वो हमें थोड़ी तकलीफ देते हैं, तो वहाँ पे हम आइडेंटिटीज़ लगाते हैं। तो जब भी ये स्क्वायर रूट है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे स्क्वायर रूट और 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, 1 के साथ कॉस हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कॉस 2x वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो देखो, अभी कॉस 2x क्या होते हैं? उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहीं से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो, हमें चाहिए 1 माइनस कॉस 4x, है ना, तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 बनेगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। ये वाला 1 उधर जाएगा तो माइनस आएगा, मतलब कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लेफ्ट में लेके गई हूँ और कॉस 2x को मैं राइट में लेकर आई हूँ। अभी स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। लेकिन अभी सवाल में 2x की जगह पूछा है 4x, है ना। यहाँ पे 2x का आधा था x, तो 4x का आधा हो जाएगा 2x। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 साइन 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 4x। तो 1 माइनस कॉस 4x के स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 साइन 2x। तो ये एक बार हमने लिख लिया, उसके बाद में हम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये 0 से π/2, इसकी जगह मैंने यूज़ किया है स्क्वायर रूट 2 साइन 2x dx। स्क्वायर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। अभी देखो, ये जो 2x है, साइन x होता तो हम इजीली कर लेते। 2x पे x का एक शॉर्टकट भी है, सिर्फ साइन को इंटीग्रेट करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, लेकिन हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू du, है ना, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमें dx चाहिए था, dx आ जाएगा du अपॉन 2। तो 2x की जगह लिखना है u और dx की जगह लिखना है du अपॉन 2। तो ये जो एक बन जाएगा 0 से π/2 स्क्वायर रूट 2 साइन u du अपॉन 2, है ना। तो जो कॉन्स्टेंट्स है अब उन्हें बाहर ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं। ये हो गया साइन u du, और इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 से π/2। अभी देखो, ये साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, इंटीग्रेशन करने में बस साइन बदल जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 माइनस कॉस u 0 से π/2। अभी 0 से π/2 x की वैल्यूज़ हैं, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे u को हम फिर से लिखेंगे 2x, क्योंकि हमने 2x को u माना था। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x 0 से π/2। एक दूसरा तरीका भी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हम सीधे यही चेंज कर दें, अगर x 0 है तो u भी 0 हो जाएगा, अगर x π/2 है तो u π हो जाएगा। तो वैसे भी हम कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पे ये x इज इक्वल टू था, तो इसीलिए हमने वापस से इसको x में कन्वर्ट कर लिया। अभी स्क्वायर रूट 2/2 माइनस कॉस 2 इंटू पाई/2 माइनस कॉस 0। तो पहले हम ऊपर वाला लिमिट लगाते हैं, तो x की जगह पाई/2 रखा, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके फिर हम 0 वाला लिमिट लगाते हैं। तो माइनस कॉस x है, तो यहाँ पे माइनस रहा, और ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, तो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2/2, ये माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई होता है -1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1, और कॉस 0 भी होता है 1, माइनस ऑफ -1, है ना। अभी दो माइनस मिलके प्लस बना लेते हैं, तो ये हो गया 1 + 1, यानी कि स्क्वायर रूट 2/2 इंटू 2, 2 से 2 कट हो गया, आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2। ये ध्यान रखना कि हमने लिमिट्स चेंज नहीं की थी, लिमिट्स हमने x की रखी थी। हम चाहते तो u की लिमिट्स भी लगा सकते थे, पर हमने उस तरीके से नहीं किया है ना। तो इसीलिए वापस कन्वर्ट करना ज़रूरी है, जो भी आपने u माना है उसको। अगर आप यहाँ पे लिमिट चेंज कर दोगे तो फिर कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया, फिर पूरा सॉल्व कर लिया। कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आंसर आ गया स्क्वायर रूट